आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस अभिसरण सिद्धांत का जो पहला चैप्टर है कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस उससे हम शुरुआत करेंगे। सीक्वेंस नाम से ही अपने आप में सेल्फ अंडरस्टूड है, एक क्रमबद्ध लगातार एक के बाद एक, 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद अप टू सो, एक निश्चित एक नियत क्रम अनुक्रम। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। अर्थात एक अनुक्रम एक विशेष प्रकार का फलन होता है जिसका डोमेन सदैव प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होता है। विशेष प्रकार का फलन मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ कि इसका डोमेन जो होता है वो नियत होता है। जनरली आपने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन में ए से बी में परिभाषित कोई भी जो मैपिंग होती है, प्रतिचित्रण होता है, वो फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अवयव के साथ अद्वितीय संबंध रखता है, संबद्ध होता है, कनेक्टेड होता है, एसोसिएटेड एज ए यूनिक एसोसिएटेड जब होता है तो। लेकिन यहाँ जो है एक ही बजाय एक फिक्स सेट हमें डिफाइन हो गया कि यहाँ एक ही जगह केवल और केवल n होगा, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर होगा। उस नेचुरल नंबर से अक्स में वो डिफाइन होता है कोडोमेन के रूप में। अक्स पर परिभाषित प्रतिबिंब या मैपिंग जो बनती है n से अक्स में बनती है। अक्स यहाँ पर यदि सबसेट ऑफ r हो तो अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। यदि अक्स सबसेट ऑफ c हो जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाए, तो n से x इज सबसेट ऑफ c, तो इस अनुक्रम को हम सम्मिश्र अनुक्रम कहेंगे। क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए x इस चैप्टर के अनुसार हमेशा r का सबसेट होगा। r यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर होता है, इसलिए ये अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। वास्तविक अनुक्रम ही यहाँ पर हम पढ़ेंगे। अन्य शब्दों में किसी अरिक्त समुच्चय अक्ष में अनुक्रम एक नियम जो प्राकृत संख्याओं को अक्ष के अद्वितीय अवयव से संबद्ध करता है, अर्थात एस एन से एक्स अक्ष में परिभाषित अनुक्रम। स्पेशल केस के रूप में जब अक्ष वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का सबसेट या उपसमुच्चय लिया जाए, अक्ष सबसेट ऑफ आर, तो फलन एस एन से आर वास्तविक के अनुक्रम या रियल सीक्वेंस कहलाता है। रियल सीक्वेंस की डेफिनेशन: एवरी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर टू ए नॉन एम्प्टी सबसेट x ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर r इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस। डोमेन के रूप में n 1 2 3 4 5 अप टू सोन n तक नेचुरल नंबर के एलिमेंट है, इस डोमेन में होंगे। x के रूप में x1 x2 अप टू सोन xn, ये कोडोमेन के एलिमेंट होंगे। ये यहाँ जो है x है सबसेट ऑफ r है, r है तो ये जो कोडोमेन के एलिमेंट है वो मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय हो सकती है x के एलिमेंट, बट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। सम्मिश्र अनुक्रम यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r के उपसमुच्चय x में परिभाषित प्रत्येक फलन एक वास्तविक अनुक्रम कहलाता है यदि s n से r में परिभाषित हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीक्वेंस अनुक्रम का निरूपण के संदर्भ में यदि x n से r में अनुक्रम है तो n बिलोंग्स टू कैपिटल n के प्रतिबिंब xn इज इक्वल टू xn बिलोंग्स टू r से प्रकट करते हैं, जो अनुक्रम का nवां पद कहलाता है, nth टर्म ऑफ सीक्वेंस।
इस प्रकार अनुक्रम x1 x2 टू सोन xn या x1 x2 टू सोन xn को संक्षेप में xn या xn n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी से निरूपित करते हैं। रेंज ऑफ सीक्वेंस अनुक्रम का जो परास है, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द सीक्वेंस। अनुक्रम की परास कहलाती है कि अनुक्रम के विभिन्न पदों का समुच्चय अनुक्रम का परास कहलाता है। अनुक्रम जब n से अक्ष में डिफाइन होता है तो अक्ष के जितने विभिन्न प्रकार के सभी जितने एलिमेंट हमें प्राप्त होते हैं वो सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट ही अनुक्रम की परास होती है। अनुक्रम का प्रांत या डोमेन आवश्यक रूप से n ही होता है। क्योंकि n अनंत समुच्चय है, अतः अनुक्रम में अनंत अवयव होते हैं। अनुक्रम की जो परास है सीमित भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि xn इज इक्वल टू -1 की पावर n के रूप में जो अनुक्रम है उसमें आप n को 1 से लेकर के अनंत तक के सभी एलिमेंट दें, लेकिन अल्टरनेट जो इमेजेस जो बनेगी डिफरेंट उसकी कोडोमेन के जो हमें एलिमेंट जो प्राप्त होंगे वो अल्टीमेट जितने इवन एलिमेंट है 2 4 6 8 इनकी सभी की इमेज +1 पर बनेगी, और जितने ऑड एलिमेंट है 1 3 5 7 अप टू सोन इनकी -1 पर इमेजेस बनेगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जो इसके हैं अनुक्रम की परास के रूप में वो 1 और -1 है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ अनंत अवयव होने के पश्चात भी उसकी इमेजेज है वो परास के रूप में हमें सीमित अवयवों के रूप में भी प्राप्त हो सकती हैं। तत्समक जो अनुक्रम होती है उसके जो इसका तत्समक अनुक्रम उसी अनुक्रम को कहते हैं जो डोमेन के एलिमेंट हम पुटअप करते हैं। जैसे 1 दिया उसकी इमेज भी हमें 1 ही प्राप्त हो गई, 2 दिया तो हमें इमेज 2 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से अगर 15 दिया तो इमेज भी 15 ही प्राप्त होगी। सेम वही एलिमेंट प्राप्त होना, इसका मतलब ये हुआ कि प्रांत और परास यानी कि डोमेन और रेंज का इक्वल प्राप्त होना। यहाँ परास और प्रांत का इक्वल प्राप्त होना तत्समक अनुक्रम में ही संभव है। एक रेंज के साथ साथ जिसको हम रेंज कह रहे हैं यहाँ कोडोमेन भी होता है। कोडोमेन और रेंज में आपस में ये संबंध होता है कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन इफ स्पेशल केस in which range is equal to codomain। वो एक यही इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं जिसमें जितने कोडोमेन के एलिमेंट होते हैं उन सब वो सब के सब कोडोमेन के एलिमेंट उसकी परास में काउंट होते हैं। यही एक जो है तत्समक अनुक्रम के अंतर्गत या तत्समक जो फलन होते हैं उसी में ये बराबर होते हैं। इसी प्रकार से अगली जो पॉइंट है नंबर 5 x1 x2 इत्यादि जो है अनुक्रम के प्रथम द्वितीय और तृतीय पद के रूप में कहलाते हैं। और यदि mवें तथा nवें पद अगर समान हो xm इक्वल टू xn हो तो भी वे भिन्न भिन्न पद ही माने जाते हैं। अर्थात विभिन्न स्थितियों के पद भी विभिन्न ही माने जाते हैं भले ही उनका मान जो है समान हो। xn इक्वल टू 1/n के रूप में xn n का मान 1 देंगे, 1 पहले एलिमेंट की इमेज 2 देंगे, 1/2 3 देंगे, 1/3 अप टू सोन n देंगे 1/n। इसी प्रकार से xn इज इक्वल टू -1 की पावर n के लिए xn इज इक्वल टू -1 + 1 -1 + 1 अप टू सोन। और इसी प्रकार से एक अनुक्रम xn इज इक्वल टू 1 - 1 की पावर n, तो xn 2 0 2 0 अप टू सोन। ये पर्टिकुलर सीक्वेंस जैसे कि कांस्टेंट सीक्वेंस अचर अनुक्रम। If nth term of the sequence xn is equal to c constant for all belongs to R,
belongs to R, for all n belongs to capital N, then the sequence obtained CCC up to N is called a constant sequence. आप तो 1 दे रहे हैं तब भी इमेज जो है शीट पर प्राप्त हो रही है, आप 100 दे रहे हैं n की वैल्यू तब भी उसी शीट को अप्रोच कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। आप कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं लेकिन वहाँ वही इमेज वो प्राप्त कर रहा है, एक ही वैल्यू, यानी कि उस n के मान का कोई प्रभाव जो है नहीं पड़ रहा है, केवल और केवल शी। तो इस प्रकार के जो अनुक्रम होते हैं वो अचर अनुक्रम होते हैं। आइडेंटिटी सीक्वेंस के रूप में, तत्समक अनुक्रम के रूप में, इफ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस xn is equal to n, then the sequence obtained 1 2 3 up to so on is called an आइडेंटिटी सीक्वेंस। यदि अनुक्रम का nवां पद xn equal to n हो तो प्राप्त अनुक्रम 1 2 3 4 के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम तत्समक के जो है अनुक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से अनुक्रम के जो डिफरेंट या जो प्रकार है वो अल्टीमेटली फंक्शन के प्रकार ही है। आप इसे पढ़ने से पहले फंक्शन को थोड़ा ढंग से पढ़ें और उसके पश्चात है वो अनुक्रम पढ़ें। अनुक्रम जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था कि विशेष प्रकार का फलन ही है, और फलन पढ़ने से पहले आप समुच्चय के बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ें। समुच्चय किसे कहते हैं, जैसा कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का यहाँ पर अर्थ क्या होता है? A well-defined collection of different objects is said to be a set. And what do you mean by well-defined? Well-defined वो शब्द है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि दी गई वस्तु उस समुच्चय से संबंध रखती है अथवा नहीं रखती है, यानी कि गिवन ऑब्जेक्ट इज बिलोंग टू द सेट और डज नॉट बिलोंग टू द सेट। जैसा कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU 5 जो ये हैं वॉवल्स होते हैं। इफ़ वी इंक्लूड एनी कॉन्सोनेंट B in this set, तो वी कैन नॉट से दैट दिस सेट इज ए सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यदि मैं इसमें B शामिल कर दूँ तो मैं इसको अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय नहीं कह सकता। तो कुल मिलाकर के दूसरा इसका समझने का ये है कि किसी विद्यालय के कक्षा 7 के विद्यार्थियों का अगर समुच्चय है, उसमें कक्षा 6 का अगर एक बालक शामिल कर दिया जाता है तो वो उस विद्यालय का जो वेल डिफाइंड सेट के रूप में जो मैं कह सकता हूँ कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का समुच्चय ये नहीं कह सकता। तो वो शब्द है जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि दी गई वस्तु उस समुच्चय से संबंध रखती है अथवा नहीं रखती। समुच्चय भी सेट थ्योरी के रूप में काफ़ी बड़ा विस्तार है, टाइप ऑफ सीक्वेंस है, लेकिन उसकी थोड़ी सी स्टार्टिंग की थोड़ी आप पढ़ें, उसके बाद में सीक्वेंस पढ़ें, उसके बाद में फंक्शन पढ़ें, और फंक्शन पढ़ने के पश्चात आप अनुक्रम पढ़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो आगे के जो इसका चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।